हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सीरीज हमारी 7 है डियर, 6 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है चैनल पे। आप एक बार वॉच कर ले, यदि नहीं देखे वीडियो अभी तक तो एक बार जरूर देख ले डियर, ठीक है। देखिए डियर, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चंस कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं डियर ये आपकी। तो the Pathan hydroelectric project completed with the help of Japan is on the river। देखिए ये इजी क्वेश्चंस की ओर आप लोग को नहीं जाना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जापान की मदद से आपका पूरी पैटर्न जल विद्युत परियोजना नदी पर है। तो कौन सी नदी पर होगा डियर? गंगा नदी पर, या फिर देखिए यहाँ पे नर्मदा है जिसमें आपका गोवेरी या नर्मदा या गोदावरी है ना। तो ये आपका कावेरी है, बी ऑप्शन में कावेरी, सी में नर्मदा, डी में गोदावरी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पूछा है कि आपका जापान की मदद से पूरी पैटर्न जल विद्युत परियोजना नदी पर है, यानी किस नदी पर है जल विद्युत परियोजना। तो राइट आंसर इसमें डियर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि गोदावरी। कहाँ पे है डियर? गोदावरी, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिया, देखिएगा सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग क्या है? कितना लगभग होगा डियर हमारा सिंचित भूमि यानी इरिगेटेड लैंड? 45%, 65%, 35% या 25? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, 35%। नेक्स्ट है डियर, देखिएगा हमारे पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज, देखिएगा कन्याकुमारी इज, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे, यहाँ पे पूछा है दक्षिणी भाग का कन्याकुमारी है। तो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर साउथ ऑफ देखिएगा इक्वेटर, या फिर साउथ ऑफ द कैप्रिकॉन, या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें फोर आएगा, यानी कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जिसमें से क्या होता है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डियर, देखिएगा फोर नंबर क्वेश्चन है, द पास लोकेटेड एट द साउथ इंडिया ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज साउथ इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है। साउथर्न एंड, ठीक है ना, साउथर्न एंड की बात कर रहा है यहाँ पे, और नीलगिरी हिल्स की बात कर रहा है, साउथ इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है डियर। यहाँ पे पूछा गया है कि द पास लोकेटेड, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर, नीलगिरी हिल्स एरिया पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा क्या कहलाता है? जो आपका लोकेटेड है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? देखिएगा ऑप्शन सी में है आपका पैघाट गैप है, बी में आपके पास क्या है? भोर घाट आपका पास है, सी में क्या है डियर आपके पास? थलगत पास है, डी में हमारे पास है बोलन पास, है ना। यानी कि पास मतलब दर्रा होता है हिंदी में, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? फोर नंबर का, फोर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि देखिएगा इसमें डियर पैघाट गैप होगा, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फाइव नंबर जो क्वेश्चन पूछा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया? पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया जनरल नॉलेज के अंदर में। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं चैनल पे, एंड इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं डियर। तो चैनल पे नए हैं, बिल्कुल भी न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो मिल सके डियर। डेली बेसिस पे डियर मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपकी कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं डियर, कि जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अपलोड किए जा रहे हैं। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस आप लोग को रेगुलर बेसिस पे होगा डियर, सब चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। चाहे वो सप्ताह में 2 या 3 दिन हो, लेकिन होगा चैप्टर वाइज, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस भी दिया जाएगा डियर ईयर का क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना डियर, बस चैनल पे बने रहे, आपके एग्जाम से पहले पहले सारे कंप्लीट करवा दी जाएंगे डियर, ठीक है।
यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा है क्वेश्चन को देखना डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। चीनी उत्पादन के लिए शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया, है ना, कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन सी में हायर पर आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है हायर पर एकरे फील्ड ऑफ शुगर कैन, बी में है हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर कैन, सी में लोअर लेबर कॉस्ट, डी में लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें से आपका बोला है कि इसमें से कौन कौन सा होगा, यानी कि स्टेप में होगा। पहला में ए में है कि 1 और 2 होगा, बी में है 1 2 3 होगा, सी में है 1 2 4 होगा और डी में है 1 2 4 होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, सी में 1 3 4 है डियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा 5 नंबर में, राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, तीनों का तीनों इसके अंदर में आएगा डियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द, देखिएगा अरेबियन सी, है ना। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है डियर, ऑप्शन ए में है देखिएगा तंगहाद्रा, ठीक है, तंगहाद्रा। बी में हमारे पास है डियर जो कि सैबरमाती, ठीक है, सी में है मैंदोवी, डी में है आपके पास नर्मदा। 4 ऑप्शन है डियर, राइट आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं गिरेंगी। तो राइट आंसर छठा नंबर में ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा डियर, ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि तंगहाद्रा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका देखिए इस 7 नंबर का, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। देखिए ऑप्शन सी में आपका क्या है डियर, देखेंगे गुरु शिखर है, बी में हमारे पास देखिएगा दुफगढ़ है, सी में आपके पास पचमहरी है और डी में आपके पास है महेंद्रगिरी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 7 नंबर में राइट आंसर आपका धूपगढ़ होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया डियर कि कंसीडर द फॉलोइंग मैनग्रोव एरिया, कौन सा होगा डियर इसमें राइट आंसर 8 नंबर का। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना डियर, आपका देखिएगा पिचावरम, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सेकेंड आएगा, मैनग्रोव एरियाज पूछा था, सेकेंड इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है डियर हमारे पास, विच अमंग द एबव इज आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सिचुएटेड आपका ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओनली वन या फिर 1 एंड 2 या 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका इस क्वेश्चन के अंदर में इसमें आपका जो यहाँ पे दिया गया डियर 3, जो कि कंसीडर द फॉलोइंग मैनग्रोव एरियाज जो है, इसके अनुसार आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका स्टेप में दिया हुआ डियर, ठीक है। तो 8 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ये सेकेंड है डियर, 1 एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आएगा, यानी इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन राइट है डियर, ठीक है। इसमें वितरकनिका और पिचमवरम दोनों ऑप्शन इसमें राइट होगा, जो कि पूछा था कि सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन सी जगह में, तो पहला और दूसरा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है डियर, ट्रॉपिक ऑफ देखिएगा कैंसर पासेस द थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट्स, ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस जो आपका गुजरेगा डियर, ठीक है, थ्रू किससे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है भारतीय राज्यों का, तो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर या राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम या यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, किधर से गुजरती है, 9 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम, द लैंड देखिएगा फोर्टिनर ऑफ इंडियन इज अबाउट देखिएगा 15,200 किलोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विथ इंडिया, द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ
विथ इंडिया, है ना। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा क्या डियर, फॉर्च्यूनर ऑफ इंडिया अबाउट इतना किलोमीटर बता रहा है, तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग इतना किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? कौन सा देश सबसे अधिक सीमा साझा करता है? यानी कि शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया। कौन करेगा डियर? बांग्लादेश करता है, पाकिस्तान करता है, चाइना करता है या नेपाल करता है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा डियर? 10 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है डियर 11 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में कि दी आपका दी कार्यवास यहाँ पे है, दी लैक्टेरेंस, ठीक है, दी लैक्वेस्ट्रीन डिपोजिट ऑफ कश्मीर कॉल्ड कार्यवास आर नॉन फोर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि यह कश्मीर का कार्यवास कहलाता है। क्या कहलाता है? कश्मीर का कार्यवास कहलाएगा। और लैक्स्ट्रीन निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे दिया ना डियर, लैक्स्ट्रीन, ठीक है। ये जो निक्षेप है, ये डिपोजिट है, किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन सी में सैफ्रोन कल्टीवेशन, बी में है टेरेस फार्मिंग, सी में एप्पल देखिएगा और चार्ट्स, डी में है जूम कल्टीवेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 4 ऑप्शन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा डियर, ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि सैफ्रोन सैफ्रोन का कल्टीवेशन जो डियर सीढ़ीदार खेती होता है इसमें, ठीक है ना, सैफ्रोन कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स द ट्राई जंक्शंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड आपका म्यांमार, ठीक है। देखिए डियर इंग्लिश में ही समझना चाहिए क्वेश्चंस, बाद बाकी हिंदी से मैं बताते जा रही हूँ। 12 को जो क्वेश्चन पूछा डियर इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का ट्रांस जंक्शन बनाता है? यहाँ पे वही चीज पूछा डियर, ट्रांस जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। तो कौन सा होगा डियर? देखिएगा ऑप्शन सी में नट्टूलाल, बी में डियर आपका बी में लिया है जिलिपला, एंड सी में है आपके पास देखिएगा बोमेदिला, एंड डी ऑप्शन में है दीपू, है ना, दीपू। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 12 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि दीपू। क्वेश्चंस में पूछा था डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा, कौन सा माउंटेन पासेस जो बता रहा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार, इंडिया, चाइना और म्यांमार का ट्रांस जंक्शन बनाता है, ठीक है ना, फॉर्म द ट्राई जंक्शन, यानी कि कौन सा बनाएगा? तो दीफू बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिए यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फॉर्म या डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगा प्लेन एंड द देखिएगा डिकैन आपका प्लेटो, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला फॉर्म है? क्या है? माउंटेन रेंजेस यहाँ पूछा डियर, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजन रेखा, गंगा के मैदान और डेक्कन के पठान के बीच, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लेट्यू दिया हुआ, पठान के बीच का रेखा कौन सा होगा? अरावली होगा, या फिर विंध्या होगा, या फिर आपका देखिएगा सतपुरा होगा, या अजंता होगा डियर। तो राइट आंसर 13 में क्या होगा? 13 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, विंध्या, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द फेमस हिल स्टेशन देखिए आपका कोडाईकनाल लाइस इन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या पूछा डियर? प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है। कहाँ स्थित है डियर? कोडाई कनाल स्थित कहाँ होगा? तो देखिए नीलगिरी हिल्स में, या प्लानी हिल्स में, या फिर कैरडामोम हिल्स में, या फिर जावेडी हिल्स में, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? कहाँ स्थित होगा? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका ये चीज है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन को कोडाई नकाल स्थित है, तो कहाँ स्थित है डियर? तो राइट आंसर इसमें 14 नंबर में आपका ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी आएगा डियर, यानी कि प्लानी हिल्स में, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, प्लानी पहाड़ियां में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है डियर, देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर, देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, द अंडमान एंड निकोबार islands are submerged parts of mountain range that is called। तो इसमें देखिए पूछा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वतशिला श्रृंखला के जलमग्न हिस्से हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या डियर? जलमग्न हिस्से हैं, सबमर्ज पार्ट्स है माउंटेन रेंजेस में, दैट इज कॉल्ड राकान योमा,
या फिर बी में है डियर पेगुयोमा, सी में है देखिएगा ऑप्शंस में दिया स्काई चीन, डी में है डियर हमारे पास टिएनसान। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर? 15 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन आपका ए आएगा, यानी कि इसमें क्या आएगा डियर? अराकान योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 60 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स या यूटी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर इन द कंट्री? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पूछा है डियर, तो ऑप्शन इसमें 4 है डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर। इस जो सीरीज है आपके लिए 7 सीरीज काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, पूरी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे डियर, और क्वेश्चंस को आपको समझ समझ कर इसमें राइट भी करते जाना। 15 नंबर में आपका 16 नंबर जो पहुंचे डियर, इसमें पूछा है 16 नंबर का कि देश में मैग्रोव, जो यहाँ पे मैग्रोव जो डियर आवरण का प्रतिशत किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है किस भारतीय देखिएगा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, तो गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है, अंडमान एंड निकोबार में है, या ओडिशा में है डियर? तो राइट आंसर डियर 60 नंबर का ऑप्शन बी होगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी कि पूछा है डियर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर, बी में असम, सी में सिक्किम एंड डी में उत्तराखंड। डियर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें डियर, लाइक और कमेंट करने में आपको फ्यू सेकंड लगते हैं डियर, बस जो भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं डियर उनको काफी समय लगता है डियर। आप लोग के लिए मेहनत इतनी ज्यादा की जा रही है, तो आप लोग एक कमेंट और एक आपकी लाइक तो बनता है, ठीक है। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डियर, ये चैनल के बारे में सभी तक पहुंच जाने चाहिए, जिनका भी एग्जाम 2024 में, चाहे वो किसी भी स्टेट से आप हो डियर, वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर आपका पंजाब से है, कर्नाटका से है, जिस स्टेट में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जहां जहां है डियर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं चैनल। तो आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दी जा रही है डियर। टेस्ट भी हो रही है एवरी संडे को, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर डियर, टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ डियर, सारे जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले। उसमें कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है डियर, चाहे वो फेसबुक पेज हो या फिर जो भी हो, तो आपके वहाँ पे फॉलो किया हुआ रहेगा डियर या फिर ज्वाइन रहेगा, तो आपको वहां से नोटिफिकेशन मिलेगी डियर, ताकि आप एवरी संडे टेस्ट दे सके। और उसमें 15 to 20 क्वेश्चन एवरी संडे में दी जाती है, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है डियर। लास्ट में जब आपकी एग्जाम आएगी डियर, तो 100 to 100 के क्वेश्चन लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट। जैसा यूपी में 200 का क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेम पैटर्न रहेगा डियर एग्जाम के जैसा। और आपके अलग अलग स्टेट पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वैसे दिए जाएंगे। तो उस टाइम डियर थोड़ा बहुत चार्जेस लिए जाएंगे, बहुत कम चार्जेस रहेगा, मिनिमम चार्जेस रहेगा, जो कि आपको टेस्ट एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ कर टेस्ट होगा डियर। तो आप लोग चैनल पे बने रहे कंटिन्यू डियर, आपको बहुत फायदा होने वाले हैं इस चैनल से, जो सारे कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले डियर, ठीक है। तो देखिए डियर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि आपको एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप की बात किया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 17 का, तो इसमें ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 18 नंबर का, देखिएगा बरक वैली इन असम इज फेमस फॉर विच अमंग दी फॉलोइंग? 18 नंबर में पूछा है कि असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, या फिर टी कल्टीवेशन के लिए, या बैम्बू इंडस्ट्री के लिए, या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए डियर? तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर आपका टी कल्टीवेशन, क्योंकि असम की बात किया डियर, असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, तो चाय की खेती इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा डियर है विच अमंग दी फॉलोइंग स्प्रेड्स फ्रॉम, देखिएगा सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार टू आपका छत्तीस चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, है ना? क्या है? चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, चित्तौड़गढ़ होता है डियर राजस्थान में। तो ये चीजें पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी बिहार, वेस्टर्न बिहार की बात किया है कि सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ डियर? क्वेश्चन को समझिएगा डियर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार के सासाराम, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉलोइंग स्प्रेड फ्रॉम सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार, पश्चिम बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। तो देखिए ऑप्शन सी में अरावली सिस्टम, बी में है डियर विंध्य सिस्टम, सी में है डियर आपके पास धारवाड़ सिस्टम, डी में आपके पास है डियर
कुड़प्पा सिस्टम। 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा डियर? 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विंध्य प्रणाली बोलिए या फिर विंध्या सिस्टम बोलिए डियर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर 20 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस, देखिएगा चौतम सॉ मिली, है ना, द फेमस चैतम सॉ मिल यहाँ पे इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेररिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रसिद्ध चैतम, है ना, प्रसिद्ध चैतम सौमिल भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्रों शासित प्रदेशों में किस स्थित है, किस प्रदेशों में स्थित है? तो देखिए दामन एंड दीव, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया दामन एंड दीव एंड गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 20 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर हमारे पास एरिया वाइज which among the following is the largest physiographic unit of India? Largest physiographic unit of India यानी कि डियर क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है? सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, यानी कि लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक है, तो राइट आंसर इसमें हिमालय माउंटेन होगा या थार डिजर्ट्स होगा या डिकन प्लेन्टू होगा या ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 21 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि डिकन प्लेन्टू, यानी कि ढक्कन का पठार, इसको क्या बोलते हैं? ढक्कन का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 22 नंबर, देखिएगा हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट सोना पानी, ठीक है, हेरिटेज प्रोजेक्ट आपका पूछा है सोना पानी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऐसा क्वेश्चन पूछता है डियर जीके में कि लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर कहाँ पे किया गया था, कौन सा स्टेट में सबसे पहले किया गया था, ये चीजें ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए मेघालय में होगा, मिजोरम में होगा, फिर नागालैंड में होगा या अरुणाचल प्रदेश में होगा। क्वेश्चन ने पूछा है डियर कि विरासत विद्युत परियोजना सोना पानी मिनी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में आपका स्थित है? तो राइट आंसर डियर 22 नंबर में ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा मेघालय। क्या आएगा डियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 23 नंबर, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, देखिएगा इसमें पूछा है ब्रह्मपुत्र टेक्स या यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया, ठीक है डियर, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में प्रवेश के समय ब्रह्मपुत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर यू टर्न लेती है, किस स्थान पर यू टर्न लेती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, ये आ सकता है आपके एग्जाम में डियर, आ सकता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना आपको कि क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्र टेक्स या यू टर्न जो लेगा एंटरिंग ऑफ द इंडिया, हमारे भारत में कौन सी जगह से यू टर्न लेता है डियर? देखेंगे 4 ऑप्शन में कुल्लू गांगरी दिया हुआ है, फिर आपका लुनपो गैंगरी, सी में है डियर नमनचा वारवा, डी में है डियर हमारे पास नौचीन आपका कैंगसेंग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 23 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें सी आएगा डियर, कहां से होगा? नेमचा बरवा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि जारवा एंड आपका सेंटिनली, है ना, ट्राइबल्स आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जारवा और सेनिटली जनजातियां भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डियर एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या मध्य प्रदेश या लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 24 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है तुमकुर, क्या है? तुमकुर वेयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड इंडिकेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है डियर। आज डियर एक वीडियो अपलोड हो गया मॉर्निंग में इंग्लिश की, देन अभी आपको ये जीके का, फिर आपको इवनिंग तक डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा, देन नाइट में डियर एक आपको छोटी सी जो कि 2-3 मिनट का डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे डियर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, फिजिक्स की एसआई यूनिट को मैंने पूरा अपलोड कर दिया डियर, तो उस वीडियो को जरूर देखें, एसआई यूनिट से क्वेश्चन आते हैं डियर। तो वैसे ही एक दिन में 3 या 4 वीडियो अपलोड किए जा रहे डियर, जो कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है, तो सभी वीडियो को वॉच करें डियर, आप लोग भी पढ़ने में पूरा ध्यान लगाएं,
टाइम टेबल अपना बनाए डियर, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको क्या करना, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वैसे आप क्रैक कर सकते हैं डियर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा डियर 25 नंबर में कि तुमकुर, जहां भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सोने के भंडार के संकेत में मिले हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सोने के डियर गोल्ड रिजर्व इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, कहाँ स्थित होगा डियर? 25 नंबर का राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटका होगा, तमिलनाडु होगा या महाराष्ट्र होगा? तो ऑप्शन बी होगा डियर कर्नाटका। क्या होगा डियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कर्नाटका, ठीक है। ऑप्शन बी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर ने पूछा डियर यहाँ पे कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया डज नॉट इंपोर्ट यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत यूरेनियम का आयात नहीं करता है? क्या करता है? आयात नहीं करता है, डज नॉट इंपोर्ट यूरेनियम। तो यहाँ पे देखिएगा डियर ऑप्शन सी में है काजक, क्या है? काजकस्तान, ठीक है, काजा कजाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान होता है डियर, ताजिकिस्तान, उसके बाद फिर आपका है नामीबिया, यानी कि इसमें ब्राजील इसको कहें, सी में ब्राजील है, और नामीबिया है बी में, और डी ऑप्शन से मंगोलिया है डियर, डी ऑप्शन में मंगोलिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा ब्राजील। क्या होगा डियर? सी होगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज आर नॉट या पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? इसमें पूछा डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बोथ बी एंड सी। तो 27 में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा डियर? सी होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि नॉट पूछा डियर, नॉट या पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो आंध्र प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा 28 नंबर, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाय इंडिया इज। यहाँ पे पूछा डियर कि भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितनी है? तो 2.4 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। 2.4 है, 3.4 है, 4.4 है या 5.4 है? तो 28 में राइट आंसर आपका डियर ऑप्शन ए आएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 29 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया? ठीक है, यानी कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक उत्तरदायी है? तो देखिए ऑप्शन सी में लोकेशन, बी में थर्मल कॉन्स्ट्रक्ट, सी में अपर एयर सर्कुलेशन, डी में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें स्टेप में है आपका फर्स्ट होगा या सेकंड फोर्थ थर्ड होगा या सेकंड थर्ड फोर होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर सब होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें सभी के सभी आएंगे, चारों का चारों इसमें आएगा। एंड लास्ट है डियर 30, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा इज। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डाटा इज, क्वेश्चन में बता दे रही हूँ क्या पूछ रहा डियर कि उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है, भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है तो क्या है? इंक्रीजेज हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है या स्टैटिक हो रहा है या डिक्रीजेज इन ओपन फॉरेस्ट एरिया बट इंक्रीजेज इन क्लोज फॉरेस्ट एरिया? चार ऑप्शन में इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा जा सकता है, तो VVI क्वेश्चन है डियर, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो डियर, तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डियर, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में।